तो दोस्तों सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज था नया साल, तो हम लोग दोस्तों के साथ में निकल जाते हैं डायरेक्ट लखनऊ अंबेडकर पार्क में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ भीड़ कितनी है। अभी आप लोगों को हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं अभी हूँ डॉक्टर अंबेडकर पार्क में और ये हमारे भाई लोग साथ में हैं। ये हमारे सिद्धार्थ भाई हैं और अभी हम जस्ट आ चुके हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति के पास में। और ये देख सकते हैं अभी आप लोग, सुनिएगा। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले अगर शिक्षा के बारे में अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है। जब इन्होंने शादी की थी माता सावित्रीबाई फुले के साथ में, उसके बाद जो है माता सावित्रीबाई उस टाइम जो है पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने जो उनको पढ़ा लिखा कर जो है अध्यापिका बनाया। फिर वो गांव में जाके जो है एक छोटा सा स्कूल खोला और अपने साथ में जो है फातिमा शेख को, जो उस्मान शेख की बहन थी, उनके साथ में जो है मतलब साथ में जो है स्कूल खोला और दोनों लोग जो है मुफ्त शिक्षा बच्चों को जो है देने का काम किया। कि उन्होंने सोचा था कि आज समाज में जो है ज़्यादातर पहले समाज में क्या होता था कि जो है हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता था और ज़्यादातर जो है हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले अगर स्कूल खोला तो इन्होंने खोला और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। हाँ, जैसा देखा जाए इसके बाद इनके बाद और दूसरे हमारे बहुत सारे मसीहा हुए। उसके बाद हमारे डॉक्टर अम्बेडकर आए, तो उन्होंने हम सबके लिए जो है बहुत सारे प्रयत्न किए और खुद अकेले दम पर जो है मतलब देखा जाए तो आजकल लोग अपने भाइयों से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी को बुरा नहीं था। और धीरे 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 चल के जो है उन्होंने जो है पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का, देखा जाए तो पूरे विश्व का सबसे सुनहरा और सुंदर संविधान दिया उन्होंने। और आज हमारे देश के लोग जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। IAS IPS, कलेक्टर, DM, SP, SSP, ASP तमाम सारे पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज लोग उनके एहसानों को भूल जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उसके बाद बहुत सारे मसीहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद आए मानव श्री कांसीराम साहब, और उन्होंने जो है सन 84 में बाम साहेब बनाया। उसके बाद 85 में पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर जो है फिर जो है सत्ता में लाए। और उसके बाद जो है जब सत्ता आई तो बहन जी ने 2007 और 12 के बीच में जो सत्ता रही, तब ये हमारे ये जो सामाजिक डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, इसका निर्माण किया। और ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ की कितनी अच्छी तस्वीरें अजय भाई आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इधर एकदम किनारे साइड में हैं और अभी हम दूसरे साइड में जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं फिर एक और साइड में, यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे मूर्ति भी लगी है और कुछ लिखा भी है यहाँ पे इनके विषय में, और उसको मैं अभी पढ़ के आपको बताता हूँ। ये हमारे साथ में सिद्धार्थ भाई हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, वही बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी अजय भाई ने बताया है, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश सिरौली से हूँ। और तो आज हम लोग आए हैं न्यू ईयर पे जो है सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ, जो कि ये यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है। यहाँ पे अम्बेडकर की मूर्ति के पास में आ चुका हूँ। तो अभी सिद्धार्थ भाई से कुछ पूछता हूँ बाबा साहब के विषय में। तो ये हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1/1/2026 है, और इस विषय पर आज हम लोग जो है अपने घरों से जो है एक छोटे से टूर के लिए हम लोग निकले थे। जो है सोचे रहे थे कि आज न्यू ईयर है, कुछ यादें ताज़ा की जाए। तो इन सब के साथ जो है अजय भाई और हम लोग जो है यहाँ घूमने हैं। तो अजय भाई ने बोला कि जो है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ जो है बताया जाए। तो मेरे हिसाब से जो है इनके बारे में बताना जो है वाकिफ नहीं है, लेकिन समथिंग अधिकतर 99% लोगों को इनके बारे में पता है, चाहे कोई भी हो। तो इनके बारे में चाहे जितना बताया जाए वो उतना ही कम ही है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले जो है 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
तो उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ आजकल पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम अपने जो है रोजगार से, शिक्षा और आरक्षण, तमाम सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा तो यही मकसद है कि सभी लोगों को जो है शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे फर्स्ट टाइम यही बात कही थी, एजुकेट इन ऑर्गेनाइज। अगर हम लोग जो है पढ़ाई नहीं करेंगे तो भेड़ बकरियों की तरह जो हम लोगों से वही पुराने ज़माने में जैसे लोग काम करते थे डॉक्टर अम्बेडकर के पहले, तो वही काम हम लोगों को फिर से करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को ये मंजूर नहीं, इसलिए हम लोगों को फोकस यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू। ओके, तो अभी जैसा कि सिद्धार्थ भाई ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब के विषय में, तो सही कहा है कि इनके विषय में जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के लिए ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी, और हमारे साथ में लोग हैं, मैं उनको भी मिलवाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि वो उनके विषय में चलते हैं। और अभी भी मैं यहाँ साइड में एक और मूर्ति लगी है जो कि मान्यवर कांशीराम साहब जी की मूर्ति लगी है यहाँ पे। और इन्होंने भी बाबा साहब के मतलब संघर्षों को बहुत ही अधिक समझा और जाना, उन्हीं के मतलब जैसे काम किया। तो भी मैं आप लोगों को फिर से यहीं पे बताता हूँ, और थोड़ा सिद्धार्थ भाई भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं एकदम, इनको बहुत बढ़िया नॉलेज है हर चीज़ के विषय में। ये देख सकते हैं, ये मान्यवर कांशीराम साहब जी की मूर्ति लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा भी है मान्यवर श्री कांशीराम जी की इस प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार दिनांक 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। और फिर हम लोग साइड में जाते हैं तो यहाँ पे बहन जी की भी मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये रत्नेश बताएंगे थोड़ा बहुत कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है सुश्री मायावती जी की इस प्रतिमा का अनावरण श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार दिन 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। जो कि तो ये हमारे सिद्धार्थ भाई बैठे हैं यहाँ पे बहन जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं सिद्धार्थ भाई से पूछूंगा, वो हमें बताएंगे। तो सिद्धार्थ भाई हमें ये बताइए, बहन जी के जीवन के विषय में, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया, क्या मतलब वो कैसे किया, यही सवाल है मेरे कुछ। सबसे पहले अजय भाई आपको जय भीम। जी सर। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने भी सवाल किया है बहन जी के बारे में, तो बहन जी का जन्म जो है 15 जनवरी 1956 को रोपड़ में हुआ था, नहीं दिल्ली में, जी जेता कृपलानी हॉस्पिटल में। जी। तो उनकी माता जी का नाम रामरती और पिता का नाम प्रभुदयाल था। जी। तो बहन जी ने जब अपनी स्कूल की जो है मतलब वो पहले से ही जो है एक मतलब इतनी स्ट्रिक्ट महिला थी, तो धीरे धीरे उन्होंने मतलब वो संघर्ष करती गई और उसके बाद उन्होंने जो है मतलब मैं शॉर्टली में बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि मुझे दूसरी काफ़ी हो जाएगा ज़्यादा। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया, उसके बाद जो है वो करती रही फिर एक दिन दिल्ली में कार्यक्रम लगा था राजनारायण का, तो वहाँ पे बहन जी सम्मिलित हुई थी और वहाँ पर कई शब्दों को लेकर जो है विवेचना हो रही थी कि हरिजन शब्द थी। तो बहन जी 3-4 बार जो है ये सब नोटिस की हरिजन। उसके बाद जब उनसे देखा नहीं गया, तो जब उनका नंबर आया मंच पे, तो उन्होंने जाके जो है इसका एक्सप्लेन किया कि जो है मतलब हरिजन शब्द का मतलब ये होता है कि मतलब एक हिसाब से गाली देना, ठीक है। तो या तो नाम बोलना है तो डायरेक्टली बोलो कि हम कौन सी कास्ट से, ना कि हरिजन ना हो। हरि का मतलब होता है भगवान, सभी को पता है जन्मित लोग, मतलब ये लोग सिर्फ भगवान के लोग, बाकी क्या शैतान के लोग हैं। बहन जी ने भी कुछ दिन पहले इसका एक्सप्लेन किया था जब कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था जी। तो वो यहीं से जो है उनकी सर्वप्रथम राजनीति की शुरुआत होती है। तो उनके भाषण से जो है मानव साहब कांशीराम जी जो है उनके भाषण से जो आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको जो है एक अच्छे युवा आइकन लीडर की ज़रूरत होती है। तो उनसे जब मुलाकात होती तो कुछ टाइम बाद 2-4 दिन बाद जो मानव साहब उनके आवास दिल्ली में जाते हैं और उनके घर जाते हैं। तो उनके पिता जो है जब पिताजी से मिलते हैं कि बिटिया आपकी कहाँ है,
तो वो डायरेक्ट उनके रूम चले जाते हैं और वो बहन जी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि वो उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रही होती। तो मानव साहब से मिलती तो मानव साहब ने पूछा कि बेटा आखिर तुम क्या पढ़ाई करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि जो है मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि जो है आईएएस बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने दलित समाज की जो है सेवा करना चाहती हूँ। तो मानव साहब ने कहा कि अगर आप एक कलेक्टर बन जाएंगी तो आप सिर्फ एक जिले को ही संभाल सकते हैं, तो मैं तुमको इतनी बड़ी एक गद्दी दूंगा जिसे तुम सर्व समाज को देख सकते हो। यहीं से उनके दिमाग में पता नहीं कुछ भी जो है राजनीति का महापुरुषों के जो विचारों को लेकर कुछ उन्होंने मंथन किया, उनके अंदर एक जागृति आई। उन्होंने सोचा कि ये रास्ता सही। उन्होंने फिर जो है मानव साहब के साथ में जाना स्वीकार किया। फिर उनके घर वालों ने कहा कि अगर तुम मानव साहब के साथ जाओगी तो दोबारा घर नहीं आना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बामसेब के दफ्तर में दिल्ली में रहने लगी। उन्होंने अपने समाज के लिए यानी कि अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। फिर बामसेब दफ्तर में रहने लगी। धीरे धीरे बामसेब से जो है जब DS4 बनी, DS4 के बाद जो है BSP बनी। तो BSP बनी जब पहली बार बसपा सरकार बनी तो बहन जी ने समथिंग जो है 40,000 से भी ज़्यादा मतलब गुंडे अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत जो है जेल भेजा। फर्स्ट टाइम जब सरकार बनी मानव साहब। तो देखा जाए जो है उन्होंने जितना संघर्ष किया है आज भी जो है हम सबके लिए जो है तन मन धन। उन्होंने अब की बार अभी जस्ट 9 अक्टूबर को जो लखनऊ में रैली हुई उसमें बहन जी ने बोला था कि इस 2027 विधानसभा चुनाव के में मतलब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी जो है ये 27 में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो मतलब उन्होंने हम सबके लिए जो है हम अभी हाल ही में यहाँ पे एक रैली हुई थी ना, हम सबके लिए जो है उन्होंने जो है कभी अपना परिवार नहीं बताया, अपना जीवन नहीं देखा हम लोगों के खातिर। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो है उनका कम से कम इतना तो जो है दायित्व बनता है कि जो उनका सपोर्ट और समर्थन करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जो है CM बनाए, जिससे जो है हम लोगों की जो है आने वाली दैवी दशा जो है सुधार हो सकता है। ठीक है, जय भीम। इसके बाद में हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा पार्क की ओर और वहाँ से जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर परिसर। दोस्तों मैं जिस समय अम्बेडकर पार्क में प्रवेश किया था उस समय यहाँ पे मतलब ज़्यादा काफ़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी आप लोग देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। भीड़ बढ़ती ही जा रही है, ये देख सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ चुके हैं और अभी यहाँ पे आते ही रहेंगे लोग, क्योंकि शाम तक यहाँ पे ये पूरा पार्क फुल हो जाएगा। बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, अभी तो कम है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है चल रहा है 14 अप्रैल है ना। हाँ, लेकिन ये न्यू ईयर का दिन है आज, इसी चक्कर में हम लोग घूमने आए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दूसरी तरफ पे घूमने। अभी हम उस साइड में थे, वहाँ से आ चुके हैं इस साइड में। हम लोग गैलरी के साइड में थे। वहाँ पे हाथी और महापुरुषों की सारी प्रतिमाएं रखी थी। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल के अंदर। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल के अंदर। ये हमारे सामने यहाँ पे, और ये हमारे पीछे सभी भाई लोग हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जब आया था तब यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी, अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ और होने लगी। अभी शाम तक और भी भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये देख सकते हैं, उधर से लोग आ ही रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं लोग एंट्री ही हो रही है। और शाम तक यहाँ पे पूरा पार्क इतना फुल हो जाता है ना भाई साहब, क्या ही कहना। ये है न्यू ईयर का अम्बेडकर पार्क का जलवा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से पूरे अम्बेडकर पार्क का व्यू। ये हमारे सिद्धार्थ भाई फोटो खिंचा रहे हैं क्या भाई? तो चलते हैं इसके अंदर फिर गाइज, देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है जो बैठे हुए हैं। आ चुका हूँ परिसर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि बैठी हुई है। कितनी ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, चारों तरफ सभी लोग ही लोग हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे है। और अभी लोग यहाँ पे एंट्री कर ही रहे हैं, क्योंकि भीड़ शाम तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है।
जो कि बैठे हुए हैं चेयर पे। और इधर उधर की डेकोरेशन भी अच्छी है, बढ़िया से देख सकते हैं। इधर जैसे कि एक गमला रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाबा साहब टेबल पे पढ़ाई करते हुए हैं। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ मैं एग्जिट गेट के पास में, क्योंकि हमको जाना था अभी दूसरे पार्क में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जिट गेट में और निकल जाते हैं जैनेश्वर पार्क के लिए।